Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the virtual class of Computer Science for Class 4 from Allied School Harunabad campus. This is your lecture number 3 students, and we were discussing chapter number 3 about the CPU. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे. आज भी हम अबाउट द CPU के पेज नंबर 22 को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक, एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, which is define CD drive. So what is CD drive, students? CD drive is actually, the CD drive enables us to create CD-ROMs. किस लिए हमें enable करती है? To create CD-ROMs and audio CDs. We can copy and save data on CDs. अब बेटा CDs क्या करती हैं? बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं CPU के अबाउट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अबाउट, विच इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर. तो जो सारे फीचर्स हैं वो सारे के सारे CPU के ही हैं. तो CD ड्राइव जो है, यानी कि कम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं CD को. ठीक है, CD की जो फुल फॉर्म है वो होती है कम्पैक्ट डिस्क. तो इसमें क्या होता है, ये एक डिस्क होती है और उस डिस्क के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं. तो CD ड्राइव क्या करती है, हमें इनेबल करती है कि हम इसमें CD-ROMs क्रिएट कर सकें या ऑडियो CDs क्रिएट कर सकें. हम ऐसे CDs इसमें क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपना डेटा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो या ऑडियो सेव कर सकते हैं. ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसमें से डेटा या तो कॉपी कर सकते हैं इसमें से, या इसके अंदर हम डेटा कॉपी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने कोई डेटा कंप्यूटर के अंदर से बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि हमने इसे CD के अंदर स्टोर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं प्लस उसको सेव कर सकते हैं ऑन CD. वीडियो के लास्ट में मैं आपको CD ड्राइव और DVD ड्राइव दोनों दिखाऊँगी CPU के अंदर कहाँ पर होती हैं ये. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिफाइन DVD ड्राइव. DVD ड्राइव क्या होता है? द DVD ड्राइव इज़ यूज टू सेव एंड रीड डेटा ऑन DVDs. ये क्या करता है, DVDs के ऊपर डेटा को सेव करना और रीड करना. इस पर हम डेटा राइट नहीं कर सकते, रीड करते हैं. एंड DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ठीक है, तो इस डिस्क में क्या होता है कि इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक फिल्म्स सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले रही होती हैं, स्पेस ले रही होती हैं, तो हम इसमें उनको सेव कर सकते हैं. इसके अलावा हम डेटा रीड कर सकते हैं. रीड मीन्स डेटा को लेना. ठीक है, व्यू करना, देखना, उसको यूज़ करना, वो रीड कहलाता है. ठीक है, सेव करना डेटा को. तो DVDs में हम वो करते हैं. DVDs मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल disk. D for digital, V for versatile, and D for disk. Okay, we can store large amount of data such as films on DVDs. ठीक है, हम large amount of डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि फिल्म्स कह लें आप लोग. ठीक है, तो बेटा ये जो दोनों ड्राइव्स हैं ये आपके CPU में ही CPU का ही हिस्सा होती हैं. ठीक है, तो मैं आपको CPU दिखाती हूँ. CPU होता कैसा है और आपका सिस्टम यूनिट कैसा होता है और उसके अंदर ये ड्राइव्स कहाँ पे मौजूद होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है टावर मॉडल आपका सिस्टम यूनिट. ठीक है, तो आपका सिस्टम यूनिट कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, लेट मी ओपन इट. अगर मैं इसको खोलूँ तो ये देखिए बेटा, दिस इज़ CD ड्राइव. ठीक है, ये वाली, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपकी CD ड्राइव है. एंड दिस इज़ योर DVD ड्राइव. यहाँ पे आप CD यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे आप DVD यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ CD ड्राइव एंड दिस इज़ DVD ड्राइव. This is your power button. And now if I will show you the back side of the system unit, तो बैक कुछ इस तरह से है इसकी, जिसमें यहाँ पे ये फ़ैन्स लगे हुए हैं. बेटा ये फ़ैन्स होते हैं ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो हीट अप ना हो. तो जो CPU होता है वो इसके अंदर होता है ना, मदरबोर्ड के इसके अंदर लगा हुआ होता है, एक चिप की फॉर्म में होता है. CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज़ द सिस्टम यूनिट, नॉट द CPU. और ये आपके फ़ैन्स लगे हुए हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो हीट अप ना हो और ब्रेकअप ना हो. उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स बनी हुई हैं. बेटा दीज पोर्ट्स आर USB पोर्ट्स. ठीक है, ये देखिए, ये 2 पोर्ट्स बनी हुई हैं. अगर हम लोग देखें तो ये दोनों पोर्ट्स USB पोर्ट्स कहलाती हैं, जिसमें हम लोग USB फ्लैश ड्राइव लगा सकते हैं. ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव की जगह पे हम कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली जो पोर्ट है बनी हुई, दिस पोर्ट इज़ फॉर माइक. यहाँ पे आप माइक्रोफोन या माइक लगा सकते हैं. उसके बाद ये वाली पोर्ट भी आपकी स्पीकर्स के लिए होती हैं. ये वाली आपकी पोर्ट्स, अदर पोर्ट्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं इसमें.
आपकी एक्सटेंशंस लगाने के लिए। उसके बाद ये सारी के सारी जो पोर्ट्स हैं ना बेटा, दीज आर यूज टू अटैच पेरिफेरल डिवाइसेस। इन सारी पोर्ट्स पे आप लोग क्या अटैच करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। जो हमारा होल चैप्टर है पेरिफेरल डिवाइसेस, आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि वो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं और कैसे अटैच करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गौर करें तो ये जो ऊपर दो पोर्ट्स बनी हुई हैं बेटा, दिस पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर कीबोर्ड एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर माउस। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कीबोर्ड छोटा सा बना भी हुआ है और यहाँ पे माउस भी बना हुआ है। तो ये वाली जो पोर्ट्स हैं ये कीबोर्ड और माउस को अटैच करने के लिए यूज़ होती हैं। Well students, that's all from today's lecture. You have to learn these two questions, question number 8 and question number 9, which is on the page number 22 of your book, and you also have to write these two questions on your computer notebook. Remember students, don't forget to write a date on your notebook, and don't forget to insert margin lines on your notebook, and also write page number on your notebook and name of the chapter which is about the CPU. That's all from today's lecture. Take care of yourself students. Allah Hafiz.